हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं, चलिए सीखते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स में हमारा फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स। मतलब हम कैपिटल लेटर्स को कहाँ यूज करते हैं या कैपिटल लेटर्स होते क्या हैं वो हम देखेंगे। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है क्या, द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग, और आर शुड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल लेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं या कैपिटल लेटर्स हमें बताता है क्या, कि या तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है, जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं कि या तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है, या फिर जहां भी कैपिटल लेटर यूज हो रहा है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम कहीं किसी के लिए रिस्पेक्ट को मार्क कर रहे हैं। वहीं उसी के साथ आ जाएंगे हम कि अब कैपिटल लेटर्स को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन आई, जहां भी प्रोनाउन आई आएगा वहां पर हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आई को डिनोट करेंगे या आई को राइट करेंगे। सेकंड वन है फॉर प्रॉपर नाउन, जहां पर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होगा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो प्रॉपर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का या जानवर का नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो जहां पर प्रॉपर नाउन आएगा वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर का। टाइटल्स रिफरिंग टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, या फिर वो टाइटल जो किसी एक इंडिविजुअल को रिफर कर रहे हैं या फिर जो किसी एक इंडिविजुअल के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो उन टाइटल्स को भी हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स में नोट करेंगे। थर्ड वन है फॉर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के फर्स्ट लेटर को भी हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, ईद एटसेट्रा, होली एटसेट्रा। लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस होंगी जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सारी लैंग्वेजेस को हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब ये नहीं कि सारे वर्ड्स को हम कैपिटल में लिखेंगे, फर्स्ट जो हमारा वर्ड होगा उसे हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सम हिस्टोरिकल पीरियड्स, कुछ हिस्टोरिकल पीरियड्स जिसे हम कहते हैं मिडिल एज, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सो ऑन, इनके साथ भी हम किसका, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जोग्राफिकल रीजन, जैसे कि साउथर्न इंडिया एटसेट्रा, मतलब साउथर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, या फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब के साथ भी हम एस और आई को क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियन फिगर्स। रिलीजियन फिगर कौन कौन से होते हैं, और डाइटीज, डाइटीज एंड देयर फॉलोअर्स, मतलब जितने भी रिलीजियन फिगर होंगे उनसे रिलेटेड डाइटीज होंगे या फिर उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे, जैसे हम गॉड, अल्लाह, बुद्धा, सिख, मुस्लिम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइटल्स ऑफ बुक्स। टाइटल्स ऑफ बुक्स यानी हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हो जाएगा रामायण, ठीक है, रामायण, ठीक है, बाइबल, जितने भी ऐसे टाइप की बुक्स होंगी उन सबका जो हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल इसका मतलब होता है नाम, उनमें से जिसका भी हम नाम लिखेंगे उसे हम स्टार्ट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, यानी सीएल से। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट में है हमारा नेशनैलिटीज। नेशनैलिटीज मतलब इंडियन, इंडियन को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं, इसी प्रकार से नेशनैलिटीज। एंड वर्ड्स इंडिकेट द प्लेस, पर्सन और थिंग, और वो सारे वर्ड्स जिनसे हम किसी पर्सन, प्लेस या चीज को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन आर्मी, यानी हम किसको, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, पर्सन को उसकी नेशनैलिटी के साथ, तो इंडियन आर्मी, हिंदुस्तानी आर्मी। तो आई और ए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कैपिटल लेटर। इसी के साथ हम सेकंड पे चलेंगे। सेकंड है हमारा हाइफन। तो चलिए हाइफन देखते हैं। हाइफन्स, हाइफन्स का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, द रूल ऑफ यूजिंग हाइफन्स। हाइफन को इस्तेमाल करने का एक रूल है क्या, कि ऑलवेज, आर ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता रहता है। सो इट इज ऑलवेज, इसलिए क्या होगा, बेहतर होगा हमें क्या करना, कि अपने शब्दों को रीचेक कर लेना किसी भी डिक्शनरी के द्वारा, बिफोर यूजिंग अ हाइफन, हाइफन इस्तेमाल करने से पहले। वंस ऑफ पर्टिकुलर स्पेलिंग, जब भी हम एक पर्टिकुलर स्पेलिंग को इस्तेमाल कर लेंगे या चूज कर लेंगे, इट मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली, उसको हम फिर कंसिस्टेंटली उसको ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट है कि हाइफन हम किसके साथ यूज करते हैं, ए पॉइंट है हमारा, इन सम कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड यानी कोई भी मिक्सचर ऑफ वर्ड्स को हम कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स, मतलब मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि प्रेसिडेंट सिलेक्ट, एंटी वॉर, सेल्फ हेल्प, ये वर्ड्स क्या हैं,
कंपाउंड वर्ड्स यानी मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड वन है हमारा बी है विद सम प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसे हम किसी भी एक वर्ड से पहले इस्तेमाल कर देंगे उसका मीनिंग चेंज करने के लिए। जैसे कि हम लिखते हैं पॉसिबल, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा पॉसिबल, तो हमने उसमें प्रीफिक्स ऐड कर दिया आई एम, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो ये हमारा आई एम क्या हो गया, प्रीफिक्स। मतलब कोई भी ऐसा एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड को जब हम किसी एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल वर्ड के साथ, वर्ड से पहले, साथ नहीं वर्ड के पहले हम लगा देंगे, प्रीफिक्स लगाने के बाद उसका एक डिफरेंट ही मीनिंग निकल कर आएगा, तो उसे उन आगे लगाए हुए वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। तो विद सम, कुछ प्रीफिक्सेस के साथ भी क्या करते हैं, हम हाइफन का यूज करते हैं। वी यूज हाइफन विद सम नंबर्स, कुछ नंबर्स के साथ, कुछ कैपिटल लेटर्स के साथ, और स्पेशली विद प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के साथ तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। ऑल नोइंग, सब जानते हैं। टी शर्ट, सब लोग ऐसे लिखते हैं। को वर्कर, वर्कर का भी यहाँ पर एक मतलब है और को वर्कर का भी यहाँ पर एक मतलब है। अंकल का भी यहाँ पर एक मतलब है, ग्रेट अंकल का भी यहाँ पर एक मतलब है। एम्प्लॉयर का मतलब भी है यहाँ पर और एक्स एम्प्लॉयर का मतलब भी है, यानी एक्स क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया, को क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया। ऐसे ही नंबर हमने यहाँ क्या देखा था, विद नंबर भी हम लगाते हैं, जैसे 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपए का कॉइन क्या हो गया हमारा, हाइफन का इस्तेमाल हमने कर दिया 5 और रुपी के बीच में। इसी के साथ हम हाइफन के थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है। थर्ड हमारा पॉइंट है व्हेन अ वर्ड, जब एक वर्ड क्या होता है, इज कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग हो, हार्ड टू रीड विदाउट इट, और या फिर उसके बिना पढ़ना उसे क्या हो, हार्ड हो, पॉसिबल न हो, तो वहां पर हम किसका, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेल लाइक रीमार्क। नेक्स्ट हमारा विदाउट कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कंपाउंड नंबर्स यानी मिक्स्ड नंबर्स, जैसे कि 22, 163, इनके साथ भी हम हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ इफ दे कम बिफोर, अगर वो किससे, नाउन से पहले डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, तो हम वहां पर भी हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। द 10-year-old गर्ल, या अप टू डेट टेक्नोलॉजी। वही हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि वी डू नॉट यूज हाइफन्स। हम वही हाइफन्स को इस्तेमाल कब नहीं करते हैं, जब कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद आता है क्या, नाउन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर एग्जाम्पल क्या था, 10-year-old गर्ल, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द गर्ल इज 10-year-old, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, तो हम यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स सर्टेन वर्ड्स, काफी बार कुछ सर्टेन वर्ड्स जैसे कि लुक लाइक कंपाउंड एडजेक्टिव, दिखते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव के जैसे, बट दे आर नॉट, पर वो नहीं होते। इन सच केसेस चेक विद अ डिक्शनरी, ऐसे केसेस में जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कंपाउंड एडजेक्टिव जैसे दिख रहे हैं लेकिन कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी, डिक्शनरी चेक कीजिए और उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर नीचे हम एग्जाम्पल, मीरा इज हेल्दी हैप्पी गर्ल, मीरा एक हेल्दी और हैप्पी गर्ल है। यहाँ पे हमने डिक्शनरी चेक की और देखा कि हेल्दी और हैप्पी के बीच में कॉमा आएगा, हाइफन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा दीज आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव, अगर दो सेपरेट इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव लिए हुए हैं, इफ ईच ऑफ देम इज यूज्ड, अगर दोनों ही सेपरेटली यूज किए जा रहे हैं किसमें, सेंटेंस में, और फिर भी उनका एक सर्टेन मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो वहां पर भी हम हाइफन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 मेन पॉइंट्स पढ़े और लास्ट ई पॉइंट के हमने 3 अलग से सब पॉइंट्स पढ़े, जिनमें हमने दिया था फर्स्ट पॉइंट में कि कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं नाउन हाइफन का, अगर क्या हो, नाउन अगर पहले लगा हुआ हो। वही हमने उसके सब पॉइंट में पढ़ा कि हाइफन का इस्तेमाल हम कब नहीं करेंगे, जब कंपाउंड एडजेक्टिव कहाँ दिया हो, नाउन के बाद दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि सर्टेन लुक लाइक, कंपाउंड एडजेक्टिव जैसा लग रहा है बट क्या नहीं हो रहा है, वो कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है। ऐसे केस में पहले हम डिक्शनरी चेक करेंगे, उसके बाद हाइफन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना वो सोचकर हम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट था हमारा कि दो फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव्स, अगर हम एक सिंगल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तब भी मीनिंग सही निकल कर आ रहा है, और दोनों एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं तब भी मीनिंग सही निकल कर आ रहा है, तो ऐसे केस में भी हम हाइफन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हम किसे कहते हैं, टू एनक्लोज द टाइटल ऑफ पब्लिश्ड वर्क, अ बुक, फिल्म,
प्ले या न्यूज़पेपर। कहने का मतलब ये है कोटेशन मार्क ये वाले मार्क होते हैं जिसमें हम कुछ भी लिखने के बाद उन्हें ऐसे क्लोज कर देते हैं कोटेशंस में। दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल कोटेशन मार्क, एक इसमें से हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पुट करते हैं कि हमें सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करना है या डबल कोटेशन मार्क का यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कोटेशन मार्क का, टू एनक्लोज अ टाइटल ऑफ पब्लिश्ड वर्क। कोई भी पब्लिश्ड वर्क है, आप जानते हैं जैसे पब्लिश करते हैं हम, बुक्स करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, या फिल्म करते हैं, या प्ले करते हैं, जो भी हम पब्लिश करते हैं, उन पब्लिश्ड टाइटल यानी पब्लिश किए हुए नाम को हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसी के साथ हमारा सब पॉइंट है, वी यूज सिंगल और डबल कोटेशन। हम सिंगल या फिर डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द टाइटल ऑफ पब्लिश्ड वर्क। जो हमारा पब्लिश्ड वर्क है, उस वर्क है उसके टाइटल के लिए। वहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, द डेफोडिल्स वाज रिटन बाय विलियम्स वुडवर्थ। वुडवर्थ के द्वारा लिखी गई है एक किताब जिसका नाम है द डेफोडिल्स। तो द डेफोडिल्स क्या है, वाज रिटन बाय विलियम वुडवर्थ। तो द डेफोडिल्स क्या है, हमारा यहाँ पर टाइटल ऑफ द बुक है। इसी तरीके से अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स, फिल्म आ जाएगी तो कोई भी एक फिल्म का या मूवी का नाम। इसी प्रकार से हम कोटेशन मार्क में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सब पॉइंट है, वी यूज इटैलिक्स इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क्स। समटाइम्स हम इटैलिक वर्ड्स का भी यूज करते हैं रादर देन कोटेशन मार्क के। मतलब हम कोटेशन मार्क यूज न करके हम वहां पर इटैलिक वर्ड्स का इस्तेमाल कर देंगे अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो। फॉर द टाइटल ऑफ पब्लिश्ड वर्क, पब्लिश्ड वर्क के टाइटल के लिए, इफ वी आर टाइपिंग इट आउट, अगर हम उसे टाइप कर रहे हैं तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस न्यूज इज रिटन इन द हिंदुस्तान टाइम्स। तो द हिंदुस्तान टाइम्स को हम इटैलिक में लिख देंगे। ए पॉइंट हो गया हमारा, ए पॉइंट के सब पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे, टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स। हम एग्जैक्ट वर्ड्स को, जो हम कहना चाह रहे हैं या फिर जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, उन एग्जैक्ट वर्ड्स को हम क्या कर देंगे, कोटेशन मार्क में क्लोज कर देंगे। दैट समवन एल्स हैज रिटन, किसी और के द्वारा कहे गए या फिर बताए गए या फिर लिखे गए हैं, उन वर्ड्स को हम जब यूज करेंगे तो वहां पर कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। जैसे कि राहुल इज गोइंग टू द सिनेमा हॉल। मम्मी ने कहा कि क्या राहुल सिनेमा हॉल गया है, तो राहुल इज गोइंग टू द सिनेमा हॉल, ये हमारा किसमें होगा, कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क में हमने इसको बंद कर दिया, मम्मी की एज इट इज बातों को हमने कन्वे कर दिया टू द अनदर वन और कह दिया राहुल इज गोइंग टू द सिनेमा हॉल, और इसे डबल कोटेशन मार्क में क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया या क्लोज कर दिया। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने 4 पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टू शो डिलाइट, डिलाइट को शो करने के लिए। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट, देखिए कितनी खूबसूरत क्या है, हेड है। इसी के साथ मैं बता दूं, जब भी हम सडन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल वहां पर करेंगे ही करेंगे, सडन एक्सप्रेशंस के साथ। सेकंड वन है टू शो अर्जेंसी, अर्जेंसी को शो करने के लिए। जैसे वॉक फास्टर, हरी अप। नेक्स्ट है हमारा टू शो एंगर, एंगर को क्या करने के लिए, शो करने के लिए। कीप क्वाइट, चुप रहो। टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए। यू हैव ग्रोन अप, तुम क्या हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो ये क्या है, सरप्राइज है। टू एक्सप्रेस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस को क्या करने के लिए, डिस्ट्रेस को शो करने के लिए। ओ नो वी मिस्ड द ट्रेन, ओ गॉड हमारी ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स आफ्टर 6 मंथ, मैं अपने दोस्तों से 6 महीने बाद मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, तो ये क्या हो गया, एक्साइटमेंट हो गई अपने दोस्तों से मिलने की। टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग कमांड, किसी भी स्ट्रॉन्ग कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उसके लिए स्टॉप, रुक जाओ। डोंट क्रॉस द रोड नाउ, अभी रोड क्रॉस मत करो। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारा सम सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड, कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो व्हाई इट इज सो हॉट टुडे, वाह ये आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी गर्मी क्यों है। तो अगर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग या तो हम एक्सक्लेमेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स, जिन्हें हमने इजी वे में पढ़ने की कोशिश की है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो है हमारा कॉमा। तो जैसे कि नेक्स्ट है हमारा कॉमा। कॉमा, विदाउट द कॉमा, कॉमा के बिना द रीडर माइट थिंक,
रीडर को लगता है क्या द कैट इज टॉकिंग टू द चाइल्ड। अगर हम बिना कॉमा के एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जो कैट है वो क्या कर रही है, किसी बच्चे से बात कर रही है, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके। तो द कैट सेड माई सिस्टर इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। कैट ने कहा मेरी बहन टेबल के नीचे सो रही है। क्या ये सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। उसी के साथ जब हमने यहाँ पर कॉमा यूज किया तो ये सेंटेंस कैसे एम्फेसाइज हो गया उसे हम देखेंगे। द कैट, बिल्ली, सेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कहा, इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे सो रही है। मेरी बहन ने कहा बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम किसी एक सेंटेंस का मतलब कुछ और ही निकाल कर रख देंगे। उसी के साथ हम देखेंगे कि हम कॉमास का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले करते हैं, जैसे कि एंड, बट, फॉर, सो एंड येट। ये चारों क्या है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। दैट इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमें दर्शाता है, दिखाता है क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। सेकेंड वन है हमारा आफ्टर एडवर्ब्स वर्किंग एज कंजक्शन, उन एडवर्ब्स के साथ जो कि कंजक्शन की तरह वर्क करते हैं। लाइक कौन कौन से हैं? हाउ एवर, फाइनली, इंडीड, फर्दरमोर, मीनवाइल, नेवरदलेस, देयरफॉर एंड अनफॉर्चुनेटली। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब्स हैं जो कि वर्क करते हैं किसकी तरह? कंजक्शन की तरह। इनके साथ भी क्या आएगा? हमारा कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू शो टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर बीइंग कॉन्ट्रास्टेड, और हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दिखाने के लिए। किसको? दो पार्ट एक सेंटेंस के, जो कि हमारा लिखा गया है, दिया गया है उसको। अब हम ऐसे ही आगे देखेंगे और बढ़ेंगे कि और कॉमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर मोस्ट इंट्रोडक्टरी फ्रेज एंड क्लॉज। इंट्रोडक्टरी मतलब फ्रेज से या क्लॉज से क्या हो रहा है? स्टार्ट हमारा हो रहा है सेंटेंस, तो वहीं पर हम देख लेंगे। एंड इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूजुअली कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। जब भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज आएगा किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। एंड वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, या फिर सेंटेंस के वर्ब से पहले आ जाएगा, तो वहां पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे हाउ एवर अ कॉमा इज नॉट यूज। वहीं देखा जाए तो कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर फॉर अ पार्ट, वर्ब और या फिर सब्जेक्ट को अलग अलग किससे सेंटेंस से अलग रखा जाएगा, तो वहां पर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फ्रेज यूजुअली इंट्रोडक्टरी फ्रेज के साथ इस्तेमाल किया जाएगा कॉमा। कब? जब सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगे? सेंटेंस में उससे पहले लगे हुए होंगे। लेकिन वहीं कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा कहां पर? जहां पर सब्जेक्ट या वर्ब किससे? सेंटेंस से अपार्ट होंगे, मतलब सेंटेंस से थोड़े से डिफरेंट लिखे जाएंगे, अलग करके ऑपोजिट करके लिखे जाएंगे। व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ नाउन, जब भी एक एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा तो हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इन लिस्ट, जैसे कि हम एक साथ लिखते जा रहे हैं बुक, पेन, पेंसिल, तो इनके साथ भी हम जब भी हम कोई एक साथ लिस्ट बनाएंगे तो उसके साथ भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। When mentioning cities and states, जब भी हम सिटी और स्टेट एक साथ मेंशन करेंगे, जैसे आगरा उत्तर प्रदेश है ना, तो जब भी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हम इन दोनों के बीच में किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। वहीं हम आ जाए फॉर एड्रेसेस, एड्रेसेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टेट और उसके पिन कोड के बीच में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद विद डायरेक्ट कोटेशंस, डायरेक्ट कोटेशंस के साथ, कोटेशन मार्क किसे कहते हैं? हमने बताया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को जब हम अलग से मेंशन करना चाहते हैं तो उसे कोटेशन मार्क में लिखते हैं, और जैसे कोटेशन मार्क अगर हमने लगाया तो वहां पर जरूर कॉमा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर क्या दिए हुए? डायरेक्ट कोटेशन मार्क। डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। बिफोर एंड और, बिफोर मतलब एंड या फिर और के पहले लगेगा अगर क्या है? इंटरजेक्शन उसके बाद आएगा तो, और एंड के बाद हम कॉमा लगाएंगे आफ्टर एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद। टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स, ओमिटेड वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब ओमिटेड वर्ड्स कौन से होते हैं? ओमिटेड वर्ड्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा
यूज किए गए हैं। हम एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स भी कहते हैं, किसको? ओमिटेड वर्ड्स को हम एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स भी कहते हैं। तो टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग सम नाउन, ऐसे एडजेक्टिव्स के बीच में जो कि नाउन को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू सेपरेट पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए पूरे सेंटेंस में से। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस कौन से? पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में इंसर्ट किए जाते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी एब्सोल्युटली नॉट एसेंशियल होते हैं किसके लिए? सेंटेंस के लिए। आई होप पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। अब ऑपोजिटिव्स किसे कहते हैं? एंड ऑपोजिटिव्स एक्सप्लेन करते हैं क्या? व्हाट और हु, मतलब नाउन कौन और क्या है। नेक्स्ट की तरफ अब बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम द एपोस्ट्रोफ हम कहाँ लगाते हैं? विद नाउन के साथ लगाते हैं टू इंडिकेट ओनरशिप को इंडिकेट करने के लिए, मतलब ये चीज किसकी है या ये सामान किसका है, इन सबको इंडिकेट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम रीटाज बुक, किताब किसकी है? रीटा की, तो रीटाज, तो एस के साथ हमने एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट है मुकुल्स हैट, मुकुल की हैट, टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 8 o'clock की फुल फॉर्म क्या आती है? 8 of the clock। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रोफ्स आर ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड इन प्लूरल वर्ड्स, एपोस्ट्रोफ्स कभी भी प्लूरल वर्ड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफ्स आर नेवर यूज्ड विद ईयर्स के साथ भी एपोस्ट्रोफ कभी हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफ्स, हम एपोस्ट्रोफ्स का यूज कहाँ नहीं करते? पजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं करते। मतलब हमने 2 देखे कि किन किन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं और 3 देखे कि हम किसके साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और कॉलन का सिंबल हमारा ये होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉलन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। टू इंडिकेट दैट व्हाट कम्स, इंडिकेट करता है कि क्या आने वाला है। आफ्टर देम आर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन लिख दी फॉर एग्जाम्पल कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो उसके बाद हम कॉलन का साइन लगाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लिख लेंगे राम, पेन, आगरा एक्सेट्रा, वो जो भी हम लिखना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा बिफोर सम लिस्ट, कोई भी हम जैसे लिस्ट बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की लिस्ट ही बनाई थी, तो उन लिस्ट से पहले हमने किसका इस्तेमाल किया? कॉलन का। जैसे कि दीज आर, देयर आर, द फॉलोइंग, एज फॉलो, सच एज, दीज थिंग्स, इन सब के बाद हम क्या कर देंगे? किसका इस्तेमाल कर देंगे? कॉलन का इस्तेमाल कर देंगे। बिफोर सबटाइटल से पहले, ऑफ अ बुक, किसी भी बुक के, आर्टिकल के, चैप्टर के, ऐसे ही रिलेटेड चीजों के। नेक्स्ट है इन द ग्रीटिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर एंड बिजनेस लेटर, किसी भी फॉर्मल और बिजनेस लेटर के ग्रीटिंग पार्ट के बाद भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इन लिटरेरी रेफरेंसेस मींस कोई भी साहित्यिक कृति या उसके बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद लगाया जाएगा। टू इंडिकेट डायलॉग, कोई भी डायलॉग को इंडिकेट करने के लिए। व्हेन वी राइट अ प्ले और स्क्रिप्ट, कोई भी प्ले या स्क्रिप्ट जब हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे राम और यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, उसके बाद उसका डायलॉग लिख दिया। नेक्स्ट जैसे हमने लिखा सीता के बाद हमने यहाँ कॉलन लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर उसका डायलॉग लिख दिया। नेक्स्ट हमारा बिफोर अ लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन, किसी भी लॉन्ग या तो लंबा हो या तो फॉर्मल कोटेशन के बाद भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू मदर, उसके बाद हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? कॉलन का इस्तेमाल कर दिया, मैंने मम्मी से कहा। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर वर्ड सच एज कॉशन, वांटेड और नोट, इन तीनों वर्ड्स के बाद भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट और नेक्स्ट है सेमीकोलन, उसके बाद हमारा पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 8th या लास्ट वन हम कहेंगे हमारा है सेमीकोलन थोड़ा कॉलन जैसा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा कॉलन का साइन ये होता है और सेमीकोलन का साइन हमारा ये है, मतलब हाफ कॉलन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बिटवीन 2 सेंटेंसेस, किसी भी 2 सेंटेंस के बीच में, दैट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसे है? क्लोज है, मतलब सिमिलर है कह सकते हैं, या फिर सिमिलर मीनिंग इनका निकल रहा होगा, तो उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन।
नेक्स्ट हमारा बिफोर, हाउ एवर से पहले, एंड अदर सिमिलर वर्ड्स, और बाकी ऐसे ही मतलब हाउ एवर जैसे ही जो वर्ड्स होंगे उनसे पहले हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि हमें दिखाएगा एक रिलेशनशिप बिटवीन टू कंप्लीट सेंटेंसेस, दो कंप्लीट सेंटेंसेस के बीच में। थर्ड वन है हमारा बिटवीन क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में आएगा। दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कॉमास, जो कि बहुत सारे कॉमास को इंक्लूड करे हुए होते हैं। मतलब फ्रेजेस और क्लॉजेस, वो एक सेंटेंस के बीच में जितने भी क्लॉजेस या फ्रेजेस आएंगे, जिस सेंटेंस में बहुत सारे कॉमास इंक्लूड होंगे, उसमें हम क्या यूज करेंगे, उन सेंटेंस के बीच में हम सेमीकोलंस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमने इसका एक नीचे एग्जाम्पल भी ले लिया है। जैसे कि संजय लाइक्स हिस्ट्री फिजिक्स, संजय को हिस्ट्री और फिजिक्स पसंद है और इंग्लिश पसंद है। वहीं मेधा को पसंद है क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स। वहीं जन्नत को पसंद है आर्ट्स, म्यूजिक और थिएटर्स। आई होप सेमीकोलन में मैंने 3 पॉइंट्स पढ़ाए, तीनों आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ हमारा पंक्चुएशन मार्क टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।